शहर की गलियों में रात का अंधेरा गहराने लगा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन पुलिस स्टेशन में हलचल तेज हो गई थी। फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। अफसर इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी अचानक एक हड़बड़ाया हुआ कांस्टेबल भागते हुए एसपी मैडम के केबिन में दाखिल हुआ। मैडम, बुरी खबर है, इंस्पेक्टर राजवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी मैडम, जो अपनी फाइलों में गहरी नजरें गड़ाए बैठी थीं, धीरे से सर उठाती हैं। उनकी नजरें किसी शेरनी की तरह पैनी थीं। उन्होंने धीरे से चश्मा उतारा और ठंडे स्वर में बोलीं, राजवीर गिरफ्तार? तुम ठीक कह रहे हो? कांस्टेबल का चेहरा पसीने से भीगा था। उसने घबराई आवाज में जवाब दिया, जी मैडम, उन पर घूस लेने का आरोप लगाया गया है। व्यापारी साहब का कहना है कि उन्होंने जबरदस्ती पैसे मांगे और एसपी मैडम के होंठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान उभर आई। वाह, दिन दहाड़े इतनी बड़ी साजिश, और हमें कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब तो मजा आएगा। उन्होंने टेबल पर पड़ा इंटरकॉम उठाया और सख्त आवाज में बोलीं, कबीर, मेरे केबिन में तुरंत आओ। अरे दोस्तों, कहानी तो अभी और भी दिलचस्प होने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, कौन कौन सी स्टेट से इस कहानी को देख रहे हो। और हां, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि ऐसी धमाकेदार कहानियां तुम मिस ना करो। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। इंस्पेक्टर वंटीर राजवीर सावंत को हथकड़ियों में जकड़कर लॉकअप में डाल दिया गया था। उन्होंने गुस्से में अपने हाथों की बेड़ियां हिलाई और दहाड़ते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से ड्यूटी की और आज मुझे ही गद्दार बना दिया गया। किसने ये साजिश रची है? सामने बैठा एक सीनियर अफसर, जो इस गंदे खेल में शामिल था, तंज कसते हुए बोला, राजवीर, ये सिस्टम है, यहां सच्चाई की कीमत नहीं होती। जो ऊपर बैठे हैं वही फैसला करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। राजवीर की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, जिस दिन मेरी एएसपी मैडम को सच्चाई पता चलेगी, उस दिन तुम सबकी कुर्सियां हिल जाएंगी। उधर एएसपी मैडम भी इस साजिश को उजागर करने में लग चुकी थीं। कबीर, जो उनका सबसे भरोसेमंद अधिकारी था, तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। मैडम, हमें कुछ सबूत मिले हैं। वो व्यापारी कई बार संदिग्ध ट्रांजैक्शंस में पकड़ा गया है। और एसपी मैडम ने आंखें संकरी कर लीं। और क्या कबीर? कबीर ने एक फाइल आगे बढ़ाई। कुछ पुलिस अधिकारी भी इस खेल में शामिल हैं। उन्होंने व्यापारी से रिश्वत लेकर राजवीर सर को फंसाने की योजना बनाई थी। एसपी मैडम ने फाइल को झपट कर देखा। उनकी मुट्ठी कस गई। अब मुझे समझ आया ये खेल किसने रचा है, लेकिन खेल खत्म अब मैं करूंगी। अगले ही दिन सुबह 7 बजे पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया का हुजूम था। सारे रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, क्या इंस्पेक्टर राजवीर भ्रष्टाचारी हैं? क्या प्रशासन में कोई साजिश चल रही है? इसी बीच दरवाजे पर एसपी मैडम सलीमन प्रकट हुईं। उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो एक सच्चे लीडर में होता है। मीडिया वालों ने कैमरे उनके सामने कर दिए। एसपी मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, आप सब जानना चाहते हैं कि राजवीर दोषी हैं या नहीं? तो जवाब है नहीं। राजवीर को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है और मैं ये साबित भी करूंगी। पूरा पुलिस विभाग सन्न रह गया। रिपोर्टर्स भी चौंक गए। एसपी मैडम ने आगे कहा, मैंने व्यापारी और उसके साथ जुड़े कुछ भ्रष्ट अफसरों की पूरी कुंडली निकाल ली है। यह केस आज रात से पलटने वाला है। उनका इतना कहना था कि मीडिया के कैमरे एक साथ फ्लैश करने लगे। मैडम, क्या आप कह रही हैं कि कुछ पुलिस अफसर भी इस गंदे खेल में शामिल हैं? एसपी मैडम की मुस्कान गहरी हो गई। मैं बस इतना कहूंगी, अब जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। उस रात जब व्यापारी अपने घर में आराम से बैठा था, तभी अचानक पुलिस का दरवाजा तोड़ने की आवाज आई। बाहर पुलिसकर्मी खड़े थे और सबसे आगे खड़ी थीं एसपी मैडम। व्यापारी घबरा गया। मैडम, ये क्या हो रहा है? एसपी मैडम ने एक पेपर उसके सामने फेंका। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। तुमने सोचा था कि तुम पैसों के दम पर कानून को खरीद सकते हो? अब जेल की हवा खाओ।
व्यापारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे हथकड़ी पहनाते हुए एसपी मैडम ने एक सख्त लहजे में कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, और जो भी इस वर्दी की इज्जत से खेलेगा उसे मैं खुद सजा दूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जबरदस्त कहानी। अगर आपको सीन एसपी मैडम की बहादुरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी जबरदस्त कहानियां मिस ना हो। नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इस कहानी का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।